अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर पैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। एक वीडियो कल रवीश कुमार का देखा तो डायबिटीज़ के बारे में कुछ दिन पहले रवीश कुमार के फ़ोटो को कैसे कैसे एडिट करके और एक प्रचार दिखाया जा रहा था डायबिटीज़ के मर्ज़ के दवा के लिए कि एक कंपनी ने जो है उसका बड़ा अजूबा दवा ईजाद कर लिया है जिसके एक खुराक से ही वो डायबिटीज़ छूट जाता है। बस आज ही भर उसका बुकिंग डेट बाकी है। ये कहानी कम से कम ये वीडियो हफ्ता 10 बार देखे तो हम मजबूरी में उसमें कमेंट में लिखते थे कि भाई दुनिया में ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो डायबिटीज़ को एक खुराक दवा में ठीक कर दे। क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल के गड़बड़ी वाली बीमारी है, तो जब तक इसमें लाइफ स्टाइल को सीधा नहीं किया जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा, तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल कल परसों एक दूसरा वीडियो मिला जो रवीश कुमार की तरफ से था कि भाई हम किसी ने हमारे फ़ोटो और वीडियो कैसे कैसे करके और हमारी आवाज़ के साथ एक दवा का प्रचार देना शुरू कर दिया है। ये फेक है, ये हम नहीं है। तो हमको अंदर से अपने कॉन्फिडेंट पर हुआ इत्मीनान हो गया कि हमारा यकीन जो है कि डायबिटीज़ के लिए कोई एक खुराक वाली दवा या 10 खुराक वाली दवा नहीं बन सकती, क्योंकि लाइफ स्टाइल का मर्ज है। एक बात दिमाग में हमेशा रख लीजिए कि डायबिटीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल का मर्ज होने के बाद भी ये लाइलाज नहीं है। लेकिन लाइलाज नहीं है सिर्फ उसी शर्त में कि जिस बद परहेज़ी जिस लाइफ स्टाइल के गड़बड़ी के वजह से डायबिटीज़ हुआ है, सेम उसी तरह के उल्टा मामला चलने से, यानी उस बद परहेज़ी को ख़त्म करके लाइफ स्टाइल में सुधार करके डायबिटीज़ को हर हाल में उस पर इलाज में कामयाबी हासिल की जा सकती है। हाँ, उसमें कुछ जड़ी बूटी सपोर्ट में चल सकता है। तो मसला ये है कि हम भी जो मरीज़ को डायबिटीज़ वाले को दवा देते हैं तो पहले दिन बोल देते हैं कि बाबू ये दवा तो है, लेकिन आपका लाइफ स्टाइल जी जो है इसमें जो है मर्ज़ में शिफा की गारंटी देगा। लाइफ स्टाइल का मामला सबसे पहले तो इसमें ये समझ लीजिए कि डायबिटीज़ होने का जो कारण है उसमें एक भी कारण सबसे बड़ा है कि रात का खाना देर से खाना। आजकल रात का खाना देर से खाना यानी इशा के बाद खाने का रिवाज मुसलमान के यहाँ भी हो गया। गैर मुस्लिम तो कुछ इस मामले में हमने देखा है कि जो पियक्कर लोग नहीं हैं, तो जो सीधे साधे बिरादर वतन है, तो 8 बजे के लगभग में रात का खाना हर हाल में खा लेते हैं। अपने मुसलमान में था कि इशा के पहले रात का खाना खाना चाहिए था, सुन्नत भी था। तो अब इशा की नमाज अच्छा से अदा करने के लिए रात के खाना को टालते टालते इशा के बाद अब तो टलाते टलाते ऐसा हो गया अब तो आमतौर पर 12 बजे रात में लोग रात का खाना खाते हैं। ये दुनिया के बहुत सारे बीमारी में एक बीमारी डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, इस सब बीमारी का ये शुरुआत करने वाला कारण है। तो जब तक इस कारण को आप दूर नहीं कर पाते हैं तो किसी भी हालत में डायबिटीज़ का इलाज नहीं हो पाएगा। और डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर अब आम हो गया है सिर्फ इतना सा परहेज़ से। इसमें डायबिटीज़ में परहेज़ ये है, परहेज़ नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल में ये है कि रात का खाना सवेरे खा लीजिए और सुबह से लेकर 12 बजे तक मौसम का जो भी फल हो होलसेल में खाया जाए। मौसम का जितना भी फल है गारंटी है डायबिटीज़ में नुकसान नहीं करेगा। गलतफहमी बहुत बड़ी है। फल में होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज, एक मिठास है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पेट में जाने के बाद मुंह के सलीवा के साथ जो ग्लूकोज में चेंज होता है, मगर ग्लूकोज को उसके आगे पचाने के लिए इंसुलिन ज़रूरी है। और ये जो फल वाला मिठास जो है फ्रक्टोज, उसको पचने के लिए ज़रा भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फल वाला मिठास जैसे ड्राई फ्रूट भी, जैसे खजूर, इंजीर, मुनक्का, किशमिश, कोई भी फल जैसे सेब, अंगूर, अमरूद, केला, खीरा, गाजर, पपीता, अनानास, अमरूद, मतलब मीठा से मीठा फल और खट्टा से खट्टा फल, कोई भी मीठा फल जो है किसी भी हालत में डायबिटीज़ के पेशेंट को नुकसान नहीं करेगा बल्कि उसका इलाज है।
और बहुत आसान इलाज है ये कि सुबह से 12 बजे तक आप जम के फलाहार कीजिए। 12 बजे के लगभग में माने जोहर से पहले आप दिन का खाना खा लीजिए, उसमें रोटी सब्ज़ी सलाद रहे। सलाद में कच्चा खाने वाली जितनी भी सब्ज़ी है सब मिक्सचर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और फिर रात का खाना भी इशा के पहले इसी तरह का रोटी सब्ज़ी जम के सलाद के साथ रहे। गोश्त हो सकता है, गोश्त और मछली अलग अलग। तो गोश्त में है कि थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त से बचा जाएगा, और मछली वगैरह तो ठीक ही है, लेकिन उसको ज़्यादातर उसका तेल मसाला नुकसान करेगा। तो आजकल तो 5 स्टार होटल में आपको बगैर तेल की भुनी हुई मछली मिलेगी, वो कोयला के आग पर सेका हुआ। बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक ओवन में भी जो है, माइक्रोवेव ओवन में भी नुकसान करता है। तो 5 स्टार होटल जो है जितना भी फ़ायदा की चीज़ हो सकती है पैसा लेता है, लेकिन सब आपको फराहम करता है। तो अब हुआ कि दिन का खाना और रात का खाना तो हो गया, रोटी सब्ज़ी के साथ सलाद हो, उसमें गोश्त मछली हो जाए, चलिए भाई। अब जो है असर के वक्त जो है ना, वो मतलब शहद पानी नींबू का शरबत बेहतरीन से पिया जा सकता है, या कोई फल जूस वाला। तो मसला ये है कि इसी तरह से और रोज़ाना कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चला जाए। पैदल चलना जो है वो बेहतरीन एक्सरसाइज भी है, और दुल की चाल में चला जाए। माने ये कि झटक के, दुल की चाल मीन्स ये कि झटक के, जैसे लगेगा कि आपकी ट्रेन छूट रही है। सुन्नत तरीका में आइएगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुल की चाल चलते थे, झटक के, शहाना चाल नहीं चले। और डायबिटीज़ के बारे में और इस सब पर यकीन बढ़ाने वाला एक वाक़या आपको बताते हैं। ये 1987 की बात है कि एक लंदन में डॉक्टर एलन थे, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट थे। तो पाकिस्तान के एक डॉक्टर बहुत बड़े पैसा वाले जो है, उनको डायबिटीज़ जब हुआ तो पहुंच गए वो लंदन। तो डॉक्टर के पास तो कौन है, कहाँ से आए? तो उसने कहा कि हम फलाना हैं, नाम हमारा फलाना, हम पाकिस्तान से आए, हम डायबिटिक पेशेंट हैं, तो बाय फेथ हम मुसलमान हैं। तो इसने बरजस्ते डॉक्टर ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। तो इसने कहा कि इसमें झूठ बोलने की क्या बात है, तो हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान से हम आए, हम डायबिटिक पेशेंट हैं, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है, पाकिस्तान में हमारा अच्छा खासा कारोबार है। तो उसने क्या जवाब दिया, इसको ध्यान से सुन लीजिए, गिरह मान लीजिएगा। तुम्हारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने का तरीका बताया, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी पीने के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए, इस तरीके पर अमल करने वाले को लाइफ में कभी डायबिटीज़ नहीं हो सकता। अगर तुमको डायबिटीज़ हुआ है तो इसका माने कि तुमने अपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल नहीं किया। तो जब तुमने उनके बातों पर, उनके कहे पर अमल नहीं किया, तो तुम अपने को मुसलमान कैसे समझते हो? तो एक क्रिश्चियन का ये जवाब था, और ये एकदम निचोड़ है। डायबिटीज़ जो है भूख से ज़्यादा खाना खाने वाले को, मेहनत का काम न करने वाले को, और टेंशन वाले को। तो मुसलमान को टेंशन हो ही नहीं सकता, इसलिए कि अपना सारा मामला जब आप अल्लाह के सबूत करते हैं तो जाहिर सी बात है टेंशन फ्री हो जाते हैं। इसलिए कि रिज़ल्ट जो हो, अल्लाह को जो मंजूर था हुआ, अल्लाह को जो मंजूर है वो होगा, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं हो सकती है। इसलिए अब तक का आंकड़ा भी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सुसाइड का मामला मुसलमान में बनिस्बत अभी भी दूसरे कौम के बहुत कम न के बराबर है। क्योंकि मुसलमान के साथ कोई भी मसला आता है तो वो तुरंत अल्लाह पर उसका यकीन हो जाता है, और बहुत सारे मायूसी से, डिप्रेशन से वो बच जाता है। इसीलिए डायबिटीज़ को दिमाग से खूंच के निकाल दीजिए कि डायबिटीज़ भी लाइलाज मर्ज है। और अब आपने लाइफ स्टाइल को अगर आप सीधा नहीं कीजिएगा तो ज़िंदगी भर वो टैबलेट और इंसुलिन के सहारे वक्त का ठीक से वक्त भी नहीं कटता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डायबिटिक मरीज़ जो है दवा ववा लेते, परहेज चरावकला करते हुए भी धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी ऐसी ख़त्म होती है, घटती है कि वो एड्स वाली हालत हो जाती है कि एड्स में इम्यूनिटी ज़ीरो नहीं होता है, डायबिटीज़ वाले को इम्यूनिटी उसकी ज़ीरो के करीब हो जाती है। वो मरीज़ मरता नहीं है, मरीज़ न जीता है न मरता है, समझ लीजिए कि बीचे में लटका रहता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ के बारे में दिमाग से निकालिए कि ये बीमारी लाइलाज है, और उसके लिए लाइफ स्टाइल को सबसे पहले बदल दीजिए।
लाइफ स्टाइल बदलने का मतलब यह है कि चूँकि रात का खाना जो है ना वो हदीस में सुन्नत भी है, तो सुन्नत पर अमल शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए हम ये वीडियो इसलिए हुआ कि रवीश कुमार के बारे में जो वीडियो देख रहे थे बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरह का अगर फ्यूचर में भी कभी कोई ऐलान करे कि हाँ 1 खुराक दवा में या 10 खुराक में डायबिटीज़ छूट जाएगा, तो ये 100% झूठा आदमी होगा। एक बात ये भी समझिए कि जब इतनी कारगर दवा होगी तो एक चीज़ है कि इसके कारगर दवा के प्रचार की इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी प्रचार यहाँ पर सोशल मीडिया पर इसको जो है फेक प्रचार किया जा रहा था। कभी रवीश का नाम लगा के, कभी हो सकता है कभी हमारी ये फ़ोटो के साथ कभी छेड़छाड़ करके भी लोग इस तरह का कर दे। तो बहरहाल इस तरह से होशियार रहा जाए और ज़्यादा शॉर्टकट छलांग लगाने वाला रास्ता न अपनाया जाए। डायबिटीज़ धीरे धीरे मर्ज पकड़ा है तो इसलिए ये धीरे धीरे चला जाएगा इंशाल्लाह। तो अब लाइफ स्टाइल को आपने एक ज़माने तक गड़बड़ किया है, रात में खाना देर से खाया है, फल फूल नहीं खाया है, चलना फिरना नहीं किया है, तो उसको धीरे धीरे गाड़ी को पटरी पर लाइए। मतलब अगर अभी आप अपने हैंडल को अगर सीधे 10 डिग्री मोड़ देते हैं तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी एकदम यू टर्न में दूसरे रुख में आ जाएगी। बस थोड़ा सा हैंडल को मोड़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि डायबिटीज़ का लाइलाज है, और इसके लिए तरीक़ा से हमारा कुछ और वीडियोस अभी डायबिटीज़ से रिलेटेड है, उसमें बहुत सारा गाइड है। मोटा मोटी फलहार आज से शुरू कर दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि इंजीर का मिठास और इसका किशमिश का मिठास और खजूर का मिठास डायबिटीज़ वाले को नुकसान करेगा। तो इसीलिए ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कोई डालिए इसमें कोई कमेंट वमेंट कोई तरह का जो कीजिए, तो इंशाल्लाह उस पर फिर वीडियो बनाया जाए। तो इसको थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, तब ठीक है। तब अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।